सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी भूय एव महाबाहो श्रेणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, हे महाबाहो सर्वशः, हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञान मत्सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भावो भावो भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथ्वीधाः। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। सुना आपने क्या श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं? यथार्थ ज्ञान, क्षमा, सत्य, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, संतोष, तप, दान, कीर्ति, ये सब मुझसे ही होते हैं। फिर आगे बोलते हैं, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। हे अर्जुन, सप्त ऋषि, उनके पहले सनक आदि 4 और 14 मनु मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए और उनमें से ये लोग उत्पन्न हुए हैं। हाँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा रुक कर कुछ विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। ये जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं सप्त ऋषि, ये कौन लोग हैं? सप्त ऋषि कौन कौन है? सबसे पहले अगस्त्य ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि,
गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, ये 7 सप्त ऋषि। और भगवान बोल रहे हैं ये सब मैं ही उत्पन्न किए हैं, उन्हें पैदा किए हैं। और उसके बाद फिर से बोल रहे हैं सनक आदि महामुनि लोग हैं। ये सनक आदि कौन लोग हैं? ये 4 है महामुनि लोग हैं। महामुनि लोग सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनत सुजात, ये 4 है। और फिर बोल रहे हैं आगे 14 मनु मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। ये 14 मनु कौन है? स्वयंभू, स्वरोभिष, उत्तम, तपस, रैवत, चक्षुष, वैवस्वत, सवर्णी, दक्ष सवर्णी, ब्रह्म सवर्णी, धर्म सवर्णी, रुद्र सवर्णी, देव सवर्णी और भौत, ये 14 मनु ये अपने अपने युग में आए हैं। और सबसे पहले स्वयंभू मनु आए थे। ध्यान रखिएगा, हम हिंदुओं के लिए ये बहुत बहुत आवश्यक है जानने के लिए। सबसे पहला राजा इस दुनिया में आए वो है वैवस्वत, स्वयंभू, क्षमा कीजिए, स्वयंभू मनु, मनु महाराज, वही प्रथम राजा, पहला राजा, हिंदू का राजा बोल सकते हैं। अभी के समय में हिंदू के राजा वही महाराजा, पहला महाराजा हुए थे। उस समय लगभग अरब वर्ष पूर्व की बात है। तो यही कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ये सब लोग जो सप्त ऋषि है, सनक आदि है, 14 मनु लोग है, ये सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। और आगे बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। हे अर्जुन, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परम परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हे अर्जुन, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हैं तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। तो बहुत स्पष्ट
स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन निरंतर संतुष्ट होते हैं, मुझ वासुदेव में ही रमन करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। हे अर्जुन, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब हमें पता लग गया, जब ईश्वर परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों से, उसको क्या देते हैं? देखिए क्या देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि देता हूं। देखिए ना, बहुत से लोग सोचते होंगे मैं प्रार्थना कर रहा हूं ताकि भगवान खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो हमें पैसे देंगे, एक लॉटरी लगा देंगे, बहुत करोड़, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा। लेकिन विपरीत बात यह है, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, मैं उस भक्त को बुद्धि देता हूं, और बुद्धि जब किसी को मिल जाती है, ये बुद्धि, तो इस बुद्धि के द्वारा विद्या, ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ये गाय है ना, गौ माता है, अगर आपको गौ माता मिल गई तो गौ माता से ही सब कुछ मिल जाते हैं। गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, मक्खन सब कुछ मिल जाएंगे। वैसे ही अगर बुद्धि आपको मिल गई बस, और बुद्धि देने वाले कौन है? ईश्वर, परमात्मा। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे भजन करते हैं, प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान, वो बुद्धि मैं दे देता हूं। तेषामेवानुकम्य पार्थमहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उनके ऊपर, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीप के द्वारा नष्ट कर देता हूं। वाह, हे कृष्ण भगवान, आप महान है। बहुत बहुत मधुर वाणी है ये कृष्ण भगवान के मधुर वाणी। सिर्फ बुद्धि ही नहीं देते हैं, बोल रहे हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा
नष्ट कर देता हूं, उनका जो अंधकार है नष्ट कर देता हूं। दीपक के द्वारा, तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा उनके दुख नष्ट कर देता हूं, अंधकार नष्ट कर देता हूं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, पूछता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभूम आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देव ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे कृष्णा, हे केशव, सर्वमेतद्दितं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न तो देवता ही जानते हैं। हे कृष्णा, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, भूतों के ईश्वर यानी जीवों के ईश्वर, यहां भूत यानी जीव। हे भूतों के उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। अर्जुन भी बहुत महान विद्वान थे और बड़ी अच्छी तरह से भी बोल रहे हैं। हे जगत के स्वामी, आप तो पुरुषोत्तम है, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। आपको कौन जान सकते हैं? आपको तो आप ही स्वयं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रीनुतो नास्ति मे मृतम।
हे जनार्दन, हे कृष्णा, हे माधव, हे केशव, अपनी योग शक्ति और विभूतियों को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है और मन चाहता है और सुनने के लिए। आपके जो अमृत वाणी है, सुनने को और मन चाहता है। कृपया और बोलिए ना, और कहिए ना। इस प्रकार अर्जुन भी बहुत बहुत प्यार से श्री कृष्ण भगवान को और मांगते हैं और बोलने के लिए कहते हैं। हन्ते ते श्री भगवानुवाच, श्री भगवान बोले, हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। हे कुरु श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियों है उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। विस्तार का अंत ही नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। आदित्यानामहं विष्णुर ज्योतिषां रविरंशुमान्, मरीचिर मरुतामस्मि, नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। हे अर्जुन, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। 11 रुद्रों में शंकर हूं और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं मैं। 8 वसुओं में अग्नि हूं और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कंदः, सरसामस्मि सागर। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद कार्तिकेय, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। महर्षिणां भृगुरहं, गिरामस्यं एकमक्षरं, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर ओमकार हूं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ
और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं। हे अर्जुन, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैही श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में व्रज और गौओं में कामधेनु हूं। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूं और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यम संयमतामहम्। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्दोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। और हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूं तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी। हे अर्जुन, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूं तथा झषाणाम मछलियों में मगर हूं और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य में मैं ही हूं। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूं। श्री कृष्ण भगवान बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं और देखिए, वैसे तो कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं, फिर भी मुझे ये विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं बोल देते हैं तो इससे पता चलता है कि विद्या भी अनेक प्रकार के विद्या है। जैसे भौतिक विद्या है, लौकिक विद्या है, गणित विद्या, भूगोल विद्या, वैद्य विद्या, इस तरह के कितने तरह के विद्याएं हैं। लेकिन
ये सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। अध्यात्म विद्या, जो आत्मा को पहचान गया, जान गया, आत्म ज्ञान मिल गया। ये आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, कैसा है, जो ये ज्ञान, जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया, वो तो महान ही है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, विद्याओं में अध्यात्म विद्या, अध्यात्म ज्ञान मैं हूं, यानी सर्वश्रेष्ठ विद्या ही है ये अध्यात्म विद्या। और आगे बोल रहे हैं, मैं अक्षरों में आकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। यानी जन्म देने वाला, मृत्यु भी, काल, अकाल, महाकाल, सब कुछ श्री कृष्ण बोल रहे हैं मैं ही हूं। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न करने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं। सबका नाश करने वाला मृत्यु मैं ही हूं। उत्पन्न करने वालों, उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। स्त्रियों में ये गुण अधिकतर होती है। ये गुण, ये अच्छे गुण जो है, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे ये सब मैं ही हूं। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षो मृतूनाम कुसुमाकरः। हे अर्जुन, गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद हूं, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं। मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। विपरीत जैसे लगते हैं व्यतिरेक शब्द। छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं। मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। सब आप ही है प्रभु। श्री कृष्ण आगे बोल रहे हैं, वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। दंडो दमयत
मस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं। जितने जितने की इच्छा वालों की नीति हूं। गुप्त रखने योग्य बातों का रक्षक मौन हूं। और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। कोई जीव नहीं है इस जगत में, इस विश्व में कोई ऐसा जीव नहीं है जो मुझसे अलग है या बाहर है कहीं पर। सब मुझ में ही है। नानतोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेस् विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। यद्यद्वी भूतिमत्सत्वं श्री मधुर्जितमेव वा दत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोश संभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। जो कुछ भी चमक रहा है कहीं पर भी है, ये सब कांति युक्त या शक्ति युक्त है। कोई भी शक्तिशाली है, बुद्धिशाली है, ये सब मेरे ही तेज है, मेरे ही है। ये सब तेज मेरे है, ऐसे तू जान। अब यहाँ 10वां का अंतिम श्लोक। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कुत्स्न मे कांशेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। सच श्री भगवान बोल रहे हैं और मैं क्या बोलूं, इसका तो अंत ही नहीं है। थोड़ा सा तुम्हारे सामने रख रहा हूं, ये सब तो एक अंश मात्र है जिसे मैं धारण करके स्थित हूं। कोई बात नहीं, इसे और ज्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन,
तुम मेरी बात सुन और आचरण में लाओ। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही करते जा, तुझे मोक्ष मिलेगा। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं और अर्जुन भी बहुत प्रेम पूर्वक सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ पर 10वां अध्याय समाप्त हो जाता है। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय। आप अवश्य आइए और हमारे सत्संग में बैठिए। हम सब मिलकर श्री कृष्ण भगवान के जो मधुर वाणी है हम सुनते ही जाएंगे। ये अमृत पान करते जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम।